पुष्पा जी मेरी दुकान जल गई। जिंदगी भर की पूछिए, चलकर राख हो गई, राख हो गई। ये आग पानी में डूब नहीं रही है, बल्कि तैर रही। इसका मतलब आग लगी नहीं लगाई गई है। मैंने पापा के मोबाइल में ना मेरे को साड़ी डिलीवर करने का मैसेज देखा। कहीं उन साड़ियों का संबंध आपकी दुकान से तो नहीं है? रघुवती, मेरी दुकान चलाकर तूने अच्छा नहीं किया। तुझे भुगतान देना पड़ेगा। आगे आ जाओ। तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। मेरे पति का भुगताना पड़ेगा। आज मैं तेरे सारे राज करूंगी। पुष्पा करेगी रघुपति की पिटाई और सिखाएगी रघुपति को सबक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जब गोपाल शर्मा और पुष्पा और अनु तीनों मिलकर अपने दुकान की राख नदी में बहाने के लिए जाएंगे, पर दुकान की राख नदी में डूबेगी नहीं। जिसे देखकर अनु अपने पापा से बोलेगी, पापा, ये राख नदी में डूब नहीं रही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? और पुष्पा बोलेगी, हाँ, पता नहीं क्यों मुझे भी शक हो रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ तो जरूर है। और तभी अनु को याद आएगा कि बिपिन ने अनु को फोन कर बताया था कि आग दुकान में खुद अपने आप नहीं लगी थी, बल्कि रघुपति ने लगाया था। और फिर अनु घर आएगी और विपिन से बात करेगी, और फिर विपिन अनु और शर्मा जी और पुष्पा जी को सारी सच्चाई बता देगा और अनु को एक एड्रेस भी बताएगा जहां पर रघुपति ने दुकान में आग लगाने से पहले ही दुकान की सारी साड़ियां निकालकर वहां पर रखवा दी थीं। और फिर पुष्पा और शर्मा जी रघुपति के पास जाएंगे और शर्मा जी रघुपति से दुकान का भुगतान मांगेंगे और बोलेंगे, रघुपति, यह सब तुमने किया है तो भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और फिर रघुपति उल्टा अपने आदमियों से बोलकर शर्मा जी और पुष्पा को बांध देगा और अपने हाथ में कालीख लेकर शर्मा जी का मुंह काला करने जाएगा और बोलेगा, तूने मुझसे रिश्ता तोड़ा था ना, और मुझे सबके सामने बदनाम किया था ना, तो सबक तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और जैसे ही रघुपति शर्मा जी के पास जाएगा और तभी पुष्पा अपने नए रूप में आ जाएगी और रघुपति के गुंडों का मार मार कर बुरा हाल कर देगी। और फिर रघुपति के पास जाकर रघुपति को जोरदार थप्पड़ मारेगी और बोलेगी, तू मेरे पति का मुंह काला करेगा, मैं तेरी जान ले लूंगी। और अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति की दुकान में आग लगाने की और मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाने की? मैंने तुझे पहले एक पड़ोसी समझकर छोड़ दिया था, पर तूने तो अपनी सारी हदें ही पार कर दी। और रघुपति पुष्पा से माफी मांगेगा और पुष्पा के आगे अपने नाक रगड़ेगा, पर पुष्पा रघुपति की एक भी बात नहीं सुनेगी और रघु और रघुपति को मार मार कर रघुपति को अधमरा कर देगी। और रघुपति का मुंह काला करके रघुपति से बोलेगी, अगर दोबारा मेरे पति के आसपास भी नजर आया ना, तो मैं तेरी चित्ता वहीं पर जला दूंगी, समझा? और पुष्पा जी ने रघुपति को सबक सिखाकर सही किया या नहीं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।